आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में, जिसका ट्रेलर फाइनली हमारे सामने आ चुका है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रखी थी। लेकिन इतनी हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसको ट्रेलर के देखने के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं लगा, जैसे कि इसके VFX। इन सब चीज़ के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। तो जो कास्टिंग काफ़ी लेवल तक अच्छी थी, नागार्जुन को लेना इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन था। हीरो को भी, रणवीर कपूर को भी एक तरीके से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आलिया भट्ट को भी थोड़ी तरीके से चला लेते हैं, और हमारे जो बिग बी का जो रोल है उसे भी हम लोग एक बार मान लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऑल ओवर इन सब का रोल अच्छा था, लेकिन जिसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा खटक रहा है वो है मौनी रॉय को लेके, जो कि विलन का रोल प्ले करने वाली है। ऑब्वियसली ये बात कंफर्म है, क्योंकि इसके अलावा कोई विलन देखने को मिला नहीं, और ये मार्वल या सोनी तो है नहीं, या फिर DC के भाई अपने सुपर हीरो को छुपाएगा, सुपर विलन को। तो जैसे कि इसमें हम लोग को मौनी रॉय देखने को मिली है, तो कंफर्म है कि भाई वही मेन विलन हो सकती है पर्दे के पीछे, और इधर भी। तो देखो, मौनी रॉय का जो लेना है ना, बहुत ही ज़्यादा खराब डिसीजन है, क्योंकि इसके अंदर दो लोगों का कॉम्बिनेशन किया गया है। इसके अंदर नागिन के हम लोग काफ़ी सारा डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि उसके सीरियल के बेस्ड है, अगर आप लोग को पता हो तो। लेकिन इन सब के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी इसके ट्रेलर में मौनी रॉय को देखने के बाद वांडा की। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर आपने वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन जो है मैं वांडा से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये कॉपी है, मैं VFX की बात कर रहा हूँ कि देखो इसका जो VFX काफ़ी ज़्यादा वांडा से सिमिलर किया गया, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत घटिया था। वो मेरा गाला मत दबा दे, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा घटिया था, जिसको मैं सही से कह रहा हूँ। लेकिन इन सब के बाद अगर मैं बात करूँ कास्टिंग की, तो सारी कास्टिंग अच्छी थी। एक मौनी रॉय को नहीं रखना था, एक फेमस सुपर विलन को रखना था, जो कि ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा सेट हो सकता था। एक सुपर विलन जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग हो, एक ऐसी लेडी नहीं जो कि ऑलरेडी नागिन या फिर इन सब में आ चुकी हो। पर्सनली मुझे भी इसका रोल नहीं पसंद आया, मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके VFX के बारे में। तो जहाँ तक देखा जाए अगर ऑडियंस के स्कोर पे, तो देखो VFX काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को जो है इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और मैंने भी अगर देखा हूँ, तो अगर मैं ऑडियंस स्कोर से देखूँ तो मुझे भी इसके VFX काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन अगर हम लोग इन सब चीज़ों को हटा के, ऑडियंस को हटा के अगर मैं देखूँ, तो देखो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल कर दिया, और इन लोगों ने VFX को ज़्यादा भर के दिखाया। भर के नहीं, मतलब कि VFX को ही ज़्यादा दिखाया है। अगर मान लो कि अगर मैं इधर बैठा हुआ और सिर्फ मुझे मेन दिखाना, और यहाँ से कुछ VFX के तौर पे मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल मेरे पीछे खुला, तो सिंपल सा दिखाना है। लेकिन अगर उसी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगर ऐड कर ली जाए, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मैशअप हो जाता है, और उसे देखना पसंद नहीं आता है। और वही चीज़ करी इन लोगों ने इसके अंदर, क्योंकि फेस या कोई बंदे को क्लियरली इन लोगों ने दिखाया नहीं है, और VFX से भर के दिखा दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में हम लोग को इसमें कमी देखने को मिलेगी। और वो मूवी पे ही डिपेंड करता है, जब मूवी देखने को हम जाएंगे तभी देखने को मिलेगा। 9वें महीने में है, वो वाला 9वां महीना नहीं। लेकिन इन सब के बाद अगर हम लोग बात करें इसके VFX को जो खर्चा किया है, मेरे हिसाब से बहुत ही कंजूसी करी गई है खर्चों में। बनाने वाले का उनको दाद देनी पड़ेगी, कम खर्चे में भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन प्रोडक्शन में जो इन लोगों ने 300 करोड़ के बजट में मूवी बनाई है, और जिस हिसाब से खर्चे कर रहे हैं, उसमें इन लोगों के कुछ खर्चे VFX में बढ़ाना था, एकदम सस्ता सा खर्चा करवाया है। इसी वजह से इन लोगों ने अपना ओपिनियन भी ये चीज़ दिया है, क्योंकि देखो जो भी होता है वो VFX काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी मूवी के अंदर। और इंडिया की सिनेमैटिक में एक ऐसी पहली बार मूवी देखने को मिल रही है। पहले तो नहीं, ऑलरेडी पहले भी दो तीन मूवी आ चुकी है, लेकिन मुझे इससे पर्सनल उम्मीद ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हिट जाएंगी हमारे इस सिनेमा में। और स्क्रीन पर देखने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखने वाली है ये मूवी, क्योंकि इसकी जो स्क्रीनिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। और कह सकते हैं एनवायरनमेंट को भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाया, मतलब कि इसके अंदर मेरे को एनवायरनमेंट की और लाइटिंग की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। जो लाइटिंग के इफेक्ट्स में जो लाइटिंग कलर ग्रेडेशन होता है, जिसे कलर ग्रेडेशन कहते हैं। अब भाई मैं मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे भी पता है, इन सारी चीज़ का कमी होती है, क्योंकि VFX में हम भी थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं। तो उन सब के हिसाब से इन सब में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल फिल्म में थोड़ा सा कमी देखने को, थोड़ा सा कह सकते हैं चीपनेस करी। और इन सब के बाद अगर हम लोग पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर की बात कर ले, तो रणवीर कपूर, तो वो शिव का कैरेक्टर पर प्ले कर रहा है। तो वो जो है इसके अंदर हम लोग देखने को मिलेंगे स्टोरी के अंदर कि देखो वो, हाँ, देवताओं के काफ़ी सारे पावर्स इसमें यूज़ करे गए हैं, मतलब कि फायर वाटर ने वो सारी चीज़ें, जो कि ऑब्वियसली इंडिया का कल्चर है, करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो देवताओं का कलर इन लोगों ने यूज़ करे हुए हैं, पावर्स और उनके जो हथियार वेपन्स वो सब भी यूज़ करे हुए हैं। और इसके अंदर अगर हम लोग बात कर ले, तो हमारे जो नाम भूल गया, लेकिन जो शिव है वो मेन कैरेक्टर होगा। और उसके प्रोटेक्शन में मेरे हिसाब से नागार्जुन का कैरेक्टर जो है नंदी, उसे रखा गया है, जो कि उसके प्रोटेक्शन में होगा। और इन लोगों को इंडिया के ट्रेलर बनाने वाले के मेकर्स की बहुत ही दाद देनी पड़ेगी, पूरी की पूरी मूवी रिवील कर दी इन लोगों ने, इसी चीज़ में पूरी मूवी रिवील कर दी, जो कि मैं इसके थंबनेल में थोप पाऊँ। मतलब कि जो है, अगर आप लोग इस ट्रेलर को अच्छे से देखोगे, देखने की ज़रूरत नहीं, शुरू से देख लो, पूरी मूवी सामने आ जाएंगी।
रणवीर कपूर एक अय्याश इंसान था, बिंदास इंसान, मतलब शिव भैया, वो पूरी इसमें धुन में मस्त अपने पार्टी वार्टी करते रहते, उससे लड़की मिलती, प्यार हो जाता है, धुमधा चालू होता है, कहीं ना कहीं उसे पावर का एहसास होता है। पावर एहसास होने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसी भी दुनिया है, वहाँ पे नंदी भैया उसको प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और वो उसे आके मिलते हैं, भाई चल तेरे को पावर पता चल गई, लेके चल, उसको अपने कट्ठे में ले जाते हैं। वहाँ पे अमिताभ बच्चन भैया मिलेंगे, उसे पावर के बारे में सारे ज्ञान देंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे शिव को बचाने के लिए। और नंदी भैया और वो दोनों जाके मेन विलन से लड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली और कोई नहीं मौनी रॉय होगी। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेशन आई है, अगर कहते तो पूरा अच्छे से बना दूंगा पूरी मूवी रिव्यू के बारे में, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं कह सकता हूँ इन लोगों ने बहुत ही गंदी चीज़ करी, पूरी की पूरी मूवी जो है रिवील कर दी गई है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो है, मैं अगर पर्सनली क्यों ना, तो इसी जगह ये लोग एनिमेशन 3D का इस्तेमाल कर सकते थे, उसको लेके इसके VFX को अच्छे से एडिट कर सकते थे, या फिर एनिमेशन ही बना डालते थे, काफ़ी ज़्यादा बेटर होता था। और यूँ भी हम लोग एनीमे के फ़ैन हैं, एनीमे तो देखते रहते हैं, वो एनीमे के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उसमें भी काफ़ी सारी डिटेल देता रहता हूँ। और इसके बाद अगर हम लोग काफ़ी सारे इन बॉलीवुड के बारे में बात करें, तो बॉलीवुड को अगर ये डूबती नैया को बचाना हो तो ये मूवी की एक उम्मीद है, क्योंकि बॉलीवुड का वैसे भी हाल बेहाल है, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, इसे उठाने के लिए ये मूवी उठा सकती है, लेकिन फिर भी दूसरी मूवी की तरह हाल हुआ तो ये चली जाएंगी। और यही एक तिनका है जो कि बॉलीवुड को वापस से उठा सकता है, के ऊपर ऑलरेडी हाइप बनी हुई है, तो तोड़ना मत। लेकिन एक चीज़ होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुमने अच्छे से दिखा दी तो आखिर में तुम्हारे साथ ऑडियंस रहेगी। लेकिन मेरी नज़रों में, हमारे मूवी स्टॉक के अजीज़ भैया की भाषा में बोलूँ तो मुझे पर्सनली फर्स्ट इंप्रेशन में गिरा दिया है, मुझे इतना खास नहीं लगा, ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं ऑडियंस स्पॉट से देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसका ट्रेलर। तो अब मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन ज़रूर बता देना। और भी ज़्यादा डिटेल हो या फिर मेरे से गलती हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।